जरा मैं आपको दिखाता हूं वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है। इसे मूव करिए। बिहार चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों में मतदान किया गया। 121 सीटों पर 64.46% मतदान किया है। जिप को मूव कीजिए। बिहार के मतदाताओं ने इस बार सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। बड़ी संख्या में वोटर्स ने इस बार लोकतंत्र में अपनी आस्था दिखाई है दर्शकों। और आपको बता दें, बेगूसराय 67.32% मतदान हुआ है। समस्तीपुर में 66.65% मतदान हुआ है। वहीं मधेपुरा में मतदान प्रतिशत 65.74% रहा और मुजफ्फरपुर में भी 65 के पार मतदान हुआ है दर्शकों। गोपालगंज में क्या हुआ, आपका जिला देखिए, 64.96% मतदान। सहरसा में भी बड़ी संख्या में वोटर्स निकले, 62 के पार यहां पर मतदान चला गया। और इधर लखीसराय में जहां हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे, वहां 60 के पार 62 के पार मतदान प्रतिशत चला गया है। सारण में हालांकि 60% के मतदान आसपास रहा, लेकिन बाकी सीटों पर कमजोर हुआ दर्शकों। सबसे पहले खगड़िया आप देखिए, 60 के आसपास यहां मतदान हुआ है और उसके बाद वैशाली में 59% मतदान दर्ज किया गया है। वहीं दरभंगा में 58.38% मतदान, नालंदा में 57.58% मतदान और सिवान में 57.41% मतदान। बक्सर में दर्शकों सबसे कम 55.10 और इसी के साथ पटना भी 55% मतदान पर रहा और मुंगेर में 54.90% मतदान दर्ज किया गया और शेखपुरा में 52.36% मतदान दर्ज किया गया है। लेकिन दर्शकों, ये आंकड़े हैं, अभी तो आंकड़े और बढ़ेंगे जब धीरे धीरे चुनाव आयोग फाइनल आंकड़ा देगा। लेकिन दर्शकों, आज जनता में उत्साह कैसा था और क्या कह रही है बिहार की जनता, सुनवाता हूं आपको। वोट डालने आए, यही सोच के बाल बच्चा का विकास आगे दिया बढ़ाना चाहिए। बाल बच्चा का विकास, हाँ यार, का वोट डाल रहे के लाल काट नहीं दिल कहीं बाल बच्चा का लाल काट देने है। हमें के जिये कि नहीं है। बिहार के लोग सब खट रहा है, दिल्ली रहे, पंजाब रहे, यहाँ यदि फैक्ट्री रहता यहाँ खट के जी लेता। उतना दूर बाल बच्चा, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। रोजगार नहीं दे रहा है यार, का है। और महिलाओं के लिए सब ठीक है। महिलाओं का नाम है जो रोजगार दीजिए। क्या मुद्दा है सर? नौकरी सर, काम धाम नहीं में आ रहा है इधर। इधर से कुछ काम नहीं है, सीधा खाने कमाता है किधर, बाहर जाने पड़ता है। क्या करेंगे बाहर जाके? पापा को छोड़ के किसी अदर स्टेट में जाके पढ़ना पड़ता है। मैं स्पेशली मैं वोट देने के लिए अभी तक रुकी हुई थी कि ताकि मैं ऐसे इनको चुनूं कि। अब दर्शकों, वोटर्स में उत्साह था, लेकिन यहां तो वोटर ने डिप्टी सीएम को घेर लिया, जो मैंने आपको दिखाया। लेकिन खबर यह थी कि बूथ कैप्चर किया जा रहा है दर्शकों। और ये तस्वीर आप देखिए, बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगा और जबरदस्त हंगामा हुआ। लेकिन दर्शकों, अब मैं आपको बताता हूं ये क्या कट्टा राज से पहले की तैयारी है, क्योंकि विजय सिन्हा आरोप लगा रहे हैं कि कई लोग नशे में धुत थे और ये आरजेडी के लोग थे। बिहार चुनाव का माहौल बेहद गर्मा गया है दर्शकों। आज 121 सीटों पर फर्स्ट फेज पहले चरण की वोटिंग हुई, लेकिन जगह जगह यह हंगामा और बवाल में बदल गया। लखीसराय में तो विरोधियों ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर हमला कर दिया। विजय सिन्हा बूथ कैप्चरिंग की शिकायत के बाद पहुंचे थे, लेकिन पोलिंग सेंटर से पहले प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की दर्शकों, कीचड़ फेंक दिया। विरोध प्रदर्शन करने वाले आरजेडी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, आरोप लगाए। घटना लखीसराय के खोरियारी गांव की है, जहां माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। हालांकि विजय सिन्हा भी पीछे नहीं हटे दर्शकों, गांव में ही डेरा जमा दिया। कीचड़ आगे आगे बढ़ते चले गए। उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी के गुंडे शराब पीकर हमला कर रहे थे। साथ ही कहा कि सत्ता में आने से पहले ही जंगल राज का ट्रेलर दिखा है, लेकिन इन उपद्रवियों को हम छोड़ेंगे नहीं और अब बुलडोजर की कार्रवाई करेंगे। अब इस घटना का असर पहले चरण के बाद दूसरे चरण में भी दिखेगा, क्योंकि बिहार में पहले चरण की वोटिंग में पता चल गया दर्शकों कि आखिर दूसरे चरण के बाद 14 नवंबर को परिणाम का कितना असर होने वाला है और इसके लिए पूरी तैयारी भी की जा रही है। लेकिन दर्शकों, बड़ी बात क्या है, एक एक करके सवाल यही पूछे जा रहे हैं कि आखिर इस हमले के पीछे कौन था। सुनिए जरा। ये गुंडा राजद का है और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा देख रहे हैं, गांव घूमने नहीं देगा उम्मीदवार। विक्ट्री जीत रहा है, विजय सिन्हा जीत रहा है।
ये राजद का, जादव का गुंडा है, राजद समाज का। अच्छे जादव लोग को भी नहीं वोट देने दिया और राजद का गुंडा राज कायम करना चाहता है। इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा। देखा दर्शकों आप, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं बिहार चुनाव में यहां तक कुछ नहीं हुआ, आज तो चाकूबाजी की घटना भी हो गई। देखिए जरा, शाहबुद्दीन के गढ़ सिवान जहां चुनावी रंजिश सामने आई है, वोट डालने एक युवक जा रहा था, उस पर चाकू से हमला कर दिया। सोचिए जरा, बिहार में यह चल रहा है, अस्पताल में उसका इलाज करवाया गया है। इधर दर्शकों चाकूबाजी की घटना हुई और इधर बीजेपी के नेताओं के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। सुनिए जरा। वोट चोर के नारे लगे बीजेपी विधायक के खिलाफ, लेकिन दर्शकों यहां तो गजब हो गया। उल्टा आरजेडी कह रही है कि बीजेपी के नेता हमें धमका रहे हैं। सुनिए जरा क्या आरोप लगा रही है आरजेडी। भाई मिल करके वोटर को मार रहा है, दोनों भाई मिल करके बोल रहा है कि बीजेपी के वोट दो नहीं तो मारेंगे, मर्डर करेंगे। देखिए चक्कू मारा है, इसको बोला है कि जबरदस्ती बीजेपी के वोट दो नहीं तो मारेंगे। देख लीजिए, आइए राजीव है, ऐसा भाई है। अब दर्शकों मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, देख रहे हैं आप। दावा किया जा रहा है कि बिहार में एक तरफ चाकूबाजी हो रही है, दूसरी तरफ आरजेडी पर हमला हो रहा है और इधर गजब का हंगामा हो गया है। भाई वीरेंद्र सिंह खुद मैदान में आ गए और आज उनकी जबरदस्त पुलिस से बहस भी हुई है। हो जाएगा दूसरा बार, निकाल लीजिए, दूसरा बार हो जाएगा। तिवारी हो जाएगा दूसरा बार, जान लो, आग लगा देंगे, कह देते हैं। देखा दर्शकों आप, भाई वीरेंद्र सिंह खुद मैदान में आ गए, लेकिन दर्शकों इधर दावा किया जा रहा है कि हमला इतना जबरदस्त हुआ कि उनकी गाड़ी के शीशे टूट दिए गए। ये सारण की तस्वीर आपको बता रहा हूं, प्रत्याशी पर हमले का आरोप लगा है। लेकिन दर्शकों आज बिहार में कहीं हमला हो रहा है, कहीं कीचड़ फेंका जा रहा है, तो कहीं चाकूबाजी की घटना हुई है। यानी बिहार का चुनाव जबरदस्त हंगामे के बीच चल रहा है। बिहार चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान का दावा तो किया गया था, लेकिन कुछ जगह पर हमले और पत्थरबाजी की घटनाएं दर्ज की। खासकर लखीसराय, छपरा, सिवान और दानापुर में वारदातें हुई। सिवान में वोट देने जा रहे युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। खरसरा का रहने वाला पिंटू सिंह हमले के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गया। सारण जिले में भी वोटिंग के दौरान तनावपूर्ण स्थिति सामने आई। सारण के मांझी विधानसभा सीट से प्रत्याशी पर हमला कर दिया गया और इस हमले में गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। माहौल तनावपूर्ण था, फोर्स तैनात कर दी गई है। वोटिंग के दौरान चुनावी रंजिश का चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। दर्शकों, लखीसराय की घटना की जांच डीजीपी को सौंप दी गई है और ज्ञानेश कुमार ने कहा इन घटनाओं में तुरंत कार्रवाई की जाए। हालांकि चुनावी रंजिश को बीजेपी जंगल राज से जोड़ रही है और इसको लेकर पूरी तरह से हमलावर दिखे हैं आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने हमला बोला है आरजेडी के जंगल राज पर। सुनिए जरा। बिहार में जंगल राज